हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम अच्छे, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त मेरे दोस्त आप सभी प्यारे साथी होंगे। और आप सभी का मेरे दोस्त स्वागत है आपके अपने परिवार में रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा बेहतर होंगे। और प्यारे दोस्त, आप लोगों को बता दूं क्रिया का जो टॉपिक था मेरे दोस्त, क्रिया के टॉपिक की जो वर्कशीट थी वो मैंने आप लोगों को उपलब्ध करा दी है। और कोशिश है कि आज शाम तक भी मेरे दोस्त आपकी अव्यय की जो वर्कशीट है वो भी आप लोगों की मैं आप तक पहुंचा दूं आज शाम तक। लगभग 80 के समथिंग उसमें प्रश्न मैंने ढूंढे हैं, उसमें लगाए हैं। ठीक है, आपके जो विगत परीक्षा में पूछे हैं वो भी मैंने प्यारे दोस्त उसमें रखे हैं। ये समझिएगा, शुरू के जो 50 प्रश्न है ना वो आपके विगत परीक्षा के हैं। वो आपको यह बता देंगे कि एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से आता है, यह आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ। तो देखिएगा प्यारे दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक है वो वाक्य का टॉपिक हमारा होने वाला है। अब आप कहोगे सर वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की क्या परिभाषा होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना, वाक्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप सभी विद्यार्थी। ठीक है, परिभाषा देखेंगे, समझेंगे एकदम अच्छे और बेहतरीन तरीके से। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे दोस्त, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, वाक्य। और वाक्य की परिभाषा क्या होती है दोस्त। ठीक है, वाक्य की क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की होती है, उसको भी ध्यान में हमने रखना है। देखिए, मैं अगर परिभाषा की बात करूं मेरे दोस्त, वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो अर्थ व्यक्त करता है, अर्थात मैं कह दूं, और अपने आप में पूर्ण भी होता है। अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्त, पूर्ण भी होता है। अर्थात मैं कह दूं मेरे दोस्त, वाक्य में सार्थक शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और वाक्य किसी बात को व्यक्त भी करता है ना, यानी कि उसका कोई अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्त, अर्थ होता है। ये बात ध्यान रखना। मैं अगर कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त इसकी परिभाषा की, तो बनेगी सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह। क्या बनेगी? मैं बोलूंगा सार्थक। सार्थक उसको बोलते हैं जिसका अपने आप में अर्थ हो। मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों से कि सार्थक जो शब्द होता है वह यह होता है मेरे दोस्त कि जिसका अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्त, अर्थ होता है। उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को बता दूंगा, अभी उदाहरण देकर के भी बताऊंगा। सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध का प्रयोग मेरे दोस्त इसलिए किया गया है क्योंकि जो सार्थक शब्द होंगे वो क्रमानुसार रखे हुए होंगे, जिससे हमें मेरे दोस्त एक अर्थ की प्राप्ति भी होगी। मैंने कहा सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह, जिससे जिससे कोई भाव स्पष्ट हो, जिससे कोई, जिससे कोई भाव स्पष्ट हो, भाव स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। अब इतना ध्यान आप लोगों को रखना है मेरे दोस्त, एक प्रकार से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना दीपक, समस्या का समाधान मेरे दोस्त हो जाएगा, परेशान ना होना। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से यहां ध्यान देना। ठीक है, मैंने कहा, या फिर दूसरे तरीके से हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, उसको भी मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, वाक्य ही कहते हैं। मैंने कहा शब्दों का, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध। अब आप कहोगे सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है, ये देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को यहीं पर समझा देता हूं। अगर मैं सार्थक की बात करूं मेरे दोस्त, और निरर्थक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं निरर्थक की बात करूं, ठीक है वीर, देखिए, देखो, मैं कह दूं आप लोगों से
क्या उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं, जैसे मैंने कह दिया मेरे दोस्त आप लोगों से रोटी मैंने कह दिया, रोटी मैंने कह दिया, है ना। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त गति, गति मैंने कह दिया, गति मैंने कह दिया। ठीक है, आप लोगों को पता चला, मैंने बोला रोटी, मैंने बोला गति, आपके सामने है सारी बातें। ठीक है, अब ये तो है मेरे दोस्त सार्थक, क्यों? क्योंकि रोटी से हमें बोध हो रहा है रोटी क्या होती है, गति से हमें यह बोध हो रहा है गति का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त, गति किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? एक तो लय को भी बोलते हैं गति, और मेरे दोस्त गति मतलब चलने को भी मेरे दोस्त गति के रूप में हम प्रयोग करेंगे। और रोटी तो हम प्यारे दोस्त खाते ही हैं, वो सब जाते जानते ही हो आप। लेकिन अगर मैं निरर्थक की बात करूं, इस रोटी का अगर मैंने कर दिया राटी, है ना, और अगर मैं इसका कर दूं तिगी या तिगा, तो मेरे दोस्त आप जानते हैं क्या राटी का कोई अर्थ होता है, क्या तिगा का कोई अर्थ होता है? मतलब गति का मैंने तिगा कर दिया, गति का मैंने क्या कर दिया मेरे दोस्त? तिगा कर दिया। तो क्या आप लोग इस बात को जान गए? क्या ये सार्थक है? नहीं सर, ये सर सार्थक नहीं है। ये क्या है मेरे दोस्त? सार्थक नहीं है, ये निरर्थक हो जाएगा, ये सार्थक हो जाएगा। सार्थक शब्द वह होते हैं जिसका अपने आप में अर्थ होता है, और मेरे दोस्त निरर्थक वह होते हैं जिसका अपने आप में अर्थ नहीं होता है। ध्यान मेरे वीरों रखना। अब मैंने आप लोगों को परिभाषा दी है वीरों कि भैया जी सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो। ठीक है, अगर मैं कह दूं, मैंने कहा सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिससे कोई मेरे दोस्त क्या अर्थ हो, जिससे कोई भाव मेरे दोस्त स्पष्ट हो, उसी को कहते हैं मेरे दोस्त क्या? उसी को कहते हैं मेरे दोस्त वाक्य। उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वाक्य कहते हैं। अगर मैं कह दूं मेरे दोस्त, अगर मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता दूं करो दरवाजा कृपया, कृपया बंद, करो दरवाजा कृपया बंद। देखिए, अगर मैं इस वाक्य को बता दूं, यानी कि ये पूरा वाक्य मैंने दिया, ये पूरा वाक्य मैंने दिया। ठीक है, इस वाक्य में मेरे दोस्त करो ये क्रिया के रूप में आया, दरवाजा मेरे दोस्त एक प्रकार का यहां संज्ञा शब्द है, कृपया अनुरोध कर रहे हैं हम, और ये बंद मेरे दोस्त बंद करने के लिए कह रहे हैं। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना वीर, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये अपने आप में निरर्थक, मतलब कहने का मतलब है ये जो पूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य किस प्रकार से नहीं है? सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह नहीं है। यानी कि ये जो वाक्य है ये सार्थक रूप में नहीं दिया है, एक प्रकार से ये निरर्थक है। अगर मैं इसका सार्थक शब्द, इन शब्दों को सार्थक रूप में रखूंगा, है ना, अगर मैं इन शब्दों को इसी वाक्य को मैं बनाऊंगा, है ना, सार्थक शब्दों के रूप में, अर्थात सार्थक शब्द के रूप में, मैंने का मतलब क्रमबद्धता के रूप में रखूंगा इनको, तो कैसे रखूंगा मेरे दोस्त? कृपया, ये अनुरोध कर दिया मैंने, कृपया दरवाजा, कृपया दरवाजा बंद बंद करो। अब देखिए, इस पूरे वाक्य से हमें एक पूरे पूरे अर्थ की प्राप्ति मेरे दोस्त हो गई है। मैंने कहा आप लोगों से कि इस पूरे वाक्य में मेरे दोस्त हमें किसकी प्राप्ति हो गई है? पूरे पूरे वाक्य की मेरे दोस्त प्राप्ति मेरे दोस्त हो गई है। उसको हम आराम से बता सकते हैं। भैया जी मेरा आंख में दिक्कत है, मतलब आपने एक क्लास में बताया था कि आपके भैया ने, आपने अपने भैया का लेजर कराया था, उसके बारे में मुझे पूछना। तो मेरे दोस्त देखो, उसके बारे में पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, फ़ोन नंबर, और मैं आपको कॉल करके सारी बातें समझा दूंगा, सारी चीज़ें समझा दूंगा, कैसे कैसे आप लोगों को कराना है। ठीक है, मगर ये अर्थ, मतलब मैंने कहा अगर मैं कह दूं ये शब्द तो सार्थक के रूप में तो हैं, सार्थक तो हैं, लेकिन क्रमबद्धता नहीं है इनमें।
क्या नहीं है मेरे दोस्त इनमें? क्रमबद्धता इनमें नहीं है, ये नहीं है, क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखे हुए हैं। इसीलिए इसको हमने सार्थक किया और सार्थक करने के बाद क्रमबद्धता इनकी बना दी, क्रमबद्ध रूप से इनको लिख दिया। वही मेरे दोस्त क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। एक बार मुझे बता दो, परिभाषा आप लोगों की समझ में आ गई है ना? एक बार मुझे बता दो मेरे दोस्त, परिभाषा आप लोगों की समझ में आ गई है ना? प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा वीर, क्योंकि सारा वाक्य एकदम आप लोगों के सामने हो गया है। इतनी बात बता दो दोस्त, आप लोगों को समझ में आ गई है ना? यानी कि क्रमबद्धता रखनी है, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ममतेश कुमार जब डालोगे तुरंत आ जाएगा मेरे दोस्त, ममतेश MAMTESHKUMAR, ठीक है, _RWA लिखा हुआ है, तुरंत डालोगे तुरंत आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना? तो भाई आप लोग इसको देख सकते हो, वाक्य की परिभाषा। उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई। हाँ जी भैया जी, अब मैं अगर आपके सामने बात करूं कि सर वाक्य हमारे होते कितने प्रकार के हैं, बिल्कुल सही सवाल है मेरे दोस्त। प्रकार भी आ जाता है आप सभी विद्यार्थियों से पूछने के लिए, तो हमें अवगत होना चाहिए, प्रकारों से हमें अवगत होना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, वाक्य के जो प्रकार आप लोगों के होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं? वो दो प्रकार के वाक्य होते हैं आपके। एक तो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का संरचना या फिर रचना के आधार पर, और एक होता है अर्थ के आधार पर। एक क्या बोलोगे मेरे दोस्त आप लोग? रचना या फिर संरचना के आधार पर। संरचना बोल दो या फिर मेरे दोस्त रचना के आधार पर बोल दो। रचना के आधार पर एक तो ये हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त, और एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का अर्थ के आधार पर। एक क्या हो जाएगा? अर्थ के मेरे वीर आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़ाई करते हैं तो मैं तो इतना ही निर्देश आप लोगों को देना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप लेंस काट के चश्मे का प्रयोग करें। चाहे आपकी आंख आपकी सही हो, चाहे मेरे दोस्त आप लोगों की आंख सही नहीं हो, या कुछ कमी हो आपकी आंख में, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है, तो मेरे दोस्त आप जो है ना, इस तरह विशेष ध्यान रखना, बिना उसके मत पढ़िएगा। ठीक है ना? इतना विशेष तरीके से ध्यान आपको रखना है। ठीक है, देखो मैंने कहा संरचना रचना के आधार पर, बोलेंगे कितने प्रकार दोस्त? 3 प्रकार। या फिर मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूं 8 कितने प्रकार होते हैं? किसके प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, अगर तुमको जितना ज्ञान है उतने से ज्यादा आप लोगों को मेरे दोस्त मैं यहां पर आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, इतना ध्यान रखना। अगर किसी विद्यार्थी को मेरे दोस्त वाक्य आज तक समझ में नहीं आए हैं तो आज की कक्षा पढ़ने के बाद आपको वाक्य उम्मीद से ज्यादा एकदम बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लोगे, इतना मुझे विश्वास है। एकदम एक बार में पहचान लोगे। मैंने कहा 3 प्रकार। एक तो होता मेरे दोस्त सरल वाक्य, जिसको आप क्या कहोगे? साधारण वाक्य। जिसको आप क्या कहोगे मेरे दोस्त? साधारण वाक्य। एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा? मिश्र वाक्य, जिसको आप कहोगे मेरे दोस्त मिश्रित वाक्य। कुछ विद्यार्थियों को जो ना ऐसा लगता है कि अगर आवश्यकता से अधिक मिल रहा ना तो वो उनको जो है ना पच नहीं रहा, उनको बस केवल इतना ही चाहिए कि आओ ऊपर ऊपर पढ़ाओ और जाओ, बस इतना ही चाहिए। और इतने से आज के समय में सिलेक्शन कतई नहीं होने का, इतना मुझे पता। ठीक है, आंधी में गधा सा देखोगे जब पेपर में बैठोगे अगर डीपली पूछ लिया तो। ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही पूछा बताया है। संयुक्त वाक्य,
तीसरा नंबर क्या होता है मेरे दोस्त? संयुक्त वाक्य। ये किसके होते हैं? आपके संरचना या फिर मेरे दोस्त आप लोगों के रचना के आधार पर। और ये कई बार प्रकार भी आ जाता है कि रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, ऐसा भी आ जाता, बस इतना ही आ जाता, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना? इतना भी ध्यान रखना, इतना, इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? आगे देखो, अर्थ के आधार पर देखिएगा। मैं कहूंगा मेरे दोस्त अर्थ के आधार पर आप लोगों को एक तो हो जाएगा विधि बोल देते हैं इसको हम, या फिर विधान वाचक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विधान वाचक वाक्य, ये बोल देते हैं। विधानवाचक बोल देंगे या विधिवाचक वाक्य बोल देंगे, एक नंबर। दो नंबर मेरे दोस्त निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। तीन नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। चार नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त विस्मयवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा दोस्त? विस्मयवाचक वाक्य। पांच नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। छह नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। सात नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक। और आठ नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रकार मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं 8, ठीक है। मैंने कहा ये प्रकार मेरे दोस्त आप लोगों के कितने होते हैं? 8 प्रकार आप लोगों के सामने अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर 3 प्रकार। एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे किसको? सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, पहला नंबर आता है रचना के आधार पर, ठीक है ना मेरे दोस्त? पहला नंबर किसका आता है? रचना के आधार पर। इसको नोट कर लो, जिसको नोट करना है फटाफट नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिए दोस्त। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट करिए दोस्त। चलो देखो, अब अगर मैं बात करता हूं किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तो मेरे दोस्त मैंने बताए 3 प्रकार, और पहला प्रकार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कौन सा? सरल वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है। अब अगर मैं सरल वाक्य की बात करूं तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी सर जी? इसकी परिभाषा बनेगी मेरे दोस्त आप लोगों की कि वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा आप लोगों से कि वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य, जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, और एक विधेय होता है, एक विधेय होता है, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर जी ये उद्देश्य क्या होता है, सर जी ये विधेय क्या होता है। अब आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये उद्देश्य क्या होगा, ये विधेय क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, एक तो होता है उद्देश्य,
और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का विधेय। अगर मैं उद्देश्य की बात करूं मेरे दोस्त, ध्यान से समझो मेरी बात। मैंने कहा अगर मैं मेरे दोस्त उद्देश्य की बात करता हूं तो उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, यह ध्यान आप लोगों को रखना होगा। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब ध्यान से समझो, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त, विशेष तरीके से। अब देखो, मैंने कहा उद्देश्य, आप कहोगे भैया जी उद्देश्य क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, वो हमें बता दीजिएगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं उद्देश्य की बात करता हूं आप लोगों से तो उद्देश्य की परिभाषा होती है मेरे दोस्त आप लोगों की वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। क्या बोलेंगे? वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? उद्देश्य कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई? मैंने कहा आप लोगों से कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब देखो, उदाहरण से आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। दोनों का विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया आप लोगों से उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य जो होता है वो कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। ये जो होता है ना, ये कर्ता और क्या करता है? कर्ता का मेरे दोस्त विस्तार, कर्ता का विस्तार के रूप में मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यानी कि उद्देश्य कर्ता को ही कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? उद्देश्य जो होता है ना मेरे दोस्त, वो कर्ता को ही कहते हैं। ये बात का ध्यान रखना, ठीक। आप कहोगे कैसे? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं मुकेश, मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है। तो भाई मैंने आपसे क्या कहा परिभाषा में ऊपर? मैंने आप लोगों से कहा था कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। किसके बारे में कहा गया है? मुकेश के। तो मुकेश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका उद्देश्य हो जाएगा। मुकेश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आपकी पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा? अभी इसके बाद आगे परिभाषा जानोगे तो पता चलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा, इसके बाद आता है आप लोगों का, ये आता है विधेय, ये आता है मेरे दोस्त उधेय, विधेय जो आता है। एक बात और ध्यान रखना, ये उद्देश्य और विधेय जो होते हैं ना मेरे दोस्त, ये आपके मेरे दोस्त वाक्य के अंग भी होते हैं। ये वाक्य के अंग भी होते हैं मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। मैंने कहा आप लोगों से कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग के रूप में भी आते हैं मेरे दोस्त। आपसे प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से वाक्य के अंग कौन से होते हैं? उद्देश्य विधेय एक विकल्प मिलेगा, तो आपको उद्देश्य विधेय ही चयन करना है। एक कर्ता और क्रिया भी मिलेगा, लेकिन वरीयता आपको उद्देश्य और विधेय की देनी है। यह बात का ध्यान रखना। कभी कर्ता और क्रिया लगा दो कि नहीं चल कर्ता क्रिया इसका अर्थ होता है, कर्ता क्रिया लगा दो ना, ऑप्शन ही गलत आ गया, क्वेश्चन गलत आ गया, दो ऑप्शनों के उत्तर दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। विधेय और उद्देश्य होगा विकल्प में, यह बात ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों को ही वाक्य के अंग के रूप में जाना गया है। आगे देखो, विधेय की क्या परिभाषा बनेगी मेरे दोस्त? विधेय की परिभाषा बनेगी आप लोगों की, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें कही जाएं, वाक्य में उद्देश्य के विषय में,
वाक्य में उद्देश्य के विषय में, मतलब कर्ता के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो बातें कही जाएं, जो बातें कही जाएं, उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखिएगा, एक बार और से देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं उदाहरण की अगर मैं बात करूं, इसी के उदाहरण की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, ये ऊपर वाला उदाहरण दिया था ना मैंने, मुकेश पढ़ता है, नीचे ही मैं लिख रहा हूं इसी को, मुकेश पढ़ता है। तो मुकेश का तो आपको बोध हो गया कि ये हो गया उद्देश्य, लेकिन उद्देश्य के विषय में जो बातें कही जा रही हैं, इसके विषय में क्या बात कही जा रही है मेरे दोस्त? पढ़ता है। जो ये पढ़ता है ना मेरे दोस्त, ये आप लोगों का आ रहा है विधेय के रूप में। ये क्या आ रहा है मेरे दोस्त? ये आप लोगों का आ रहा है विधेय के रूप में। अर्थात मैं बात करूंगा कि ये विधेय हो जाएगा और ये मेरे दोस्त आपका उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय जो होता है मेरे दोस्त, वो कहते हैं आप लोगों का जो क्रिया होती है उसको विधेय के रूप में रखा जाता है। विधेय जो होता है ना मेरे दोस्त, वो क्रिया को बोलते हैं, जो क्रिया होती है, जो क्रिया विशेषण का काम करती है, अर्थात क्रिया का जो रूप होता है उसको मेरे दोस्त हम विधेय का रूप कहते हैं, विधेय कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। या क्रिया का विस्तार जो करता है उसको विधेय कहते हैं, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। बात समझ में आ रही? बात क्लियर हो रही मेरे दोस्त? अब देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था साधारण वाक्य चल रहा था आप लोगों का, है ना। साधारण वाक्य कहते हैं मेरे दोस्त, उसमें एक बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना कि एक ही कर्ता होता है, एक ही विधेय होता है। अर्थात अगर मैं बात करता हूं एक क्रिया, एक ही मेरे दोस्त कर्ता, एक उद्देश्य, एक विधेय, परिभाषा यही आएगी सेम जैसी आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है। ये बात का ध्यान रखना। अब देखो, इससे संबंधित मैं उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं। किससे संबंधित? सरल वाक्य से संबंधित आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं मेरे दोस्त। उदाहरण, सरल वाक्य से संबंधित उदाहरण। अब सरल वाक्य उसी को ही कहेंगे जो एकदम सिंपल होगा मेरे दोस्त। सरल वाक्य मेरे वीर उसी को ही कहेंगे जो एकदम बिल्कुल सिंपल होगा, एकदम आसान होगा, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, मैंने 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 लड़के को बुलाया, मैंने लड़के को बुलाया। ये एक प्रकार से मेरे दोस्त बिल्कुल एकदम सिंपल सेंटेंस है। इसमें किसी भी प्रकार का मेरे दोस्त, किसी भी, देखिए आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, भैया जी मिश्र वाक्य की पहचान नहीं कर पाते, भैया जी हम संयुक्त वाक्य की पहचान नहीं कर पाते। मेरे वीरों, आप लोगों को संयुक्त वाक्य के और मिश्र वाक्य के दोनों के समुच्चय बोधक अव्यय बताऊंगा। जब मैंने आप लोगों को अव्यय पढ़ाए थे तो उसमें समानाधिकरण और व्यधिकरण आया था। तो समानाधिकरण के अंतर्गत संयुक्त वाक्य के देखने के लिए मिले थे और व्यधिकरण के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिले थे मिश्र वाक्य के। बस इसमें आप लोगों को समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात मेरे दोस्त वे देखने हैं योजक शब्द, वे योजक शब्द देखने हैं और आपको आसानी से मिश्र का भी पता चल जाएगा और आपको आसानी से संयुक्त का भी पता चल जाएगा। और इसकी पहचान यह है, सरल की पहचान यह है, इसमें किसी भी प्रकार के संयोजक शब्द का प्रयोग नहीं होता। जहां पर होता है उसको मैं बताऊंगा, कहां होता, कैसे होता है, यह मैं इसमें बताऊंगा, किस प्रकार से इसमें होता है। क्योंकि अव्यय में और मेरे दोस्त यहां हम वाक्य पढ़ रहे हैं उसमें एक अंतर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है वीरो, ध्यान रखना। मैंने कहा आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप उन वाक्यों को नहीं पहचान पाओगे, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं, उन वाक्यों को आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि उनमें जिन योजक शब्दों का प्रयोग होता है वो आपको मैं आज बता दूंगा, इस कक्षा में बता दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना वीर। आगे मैं कह दूं और भी उदाहरण, रमन ने भोजन किया, रमन ने भोजन किया। इसमें किसी भी प्रकार के मेरे दोस्त वाचक शब्द जिसको आप कहते हो, या मैं कह दूं आप लोगों से जो आप लोगों के विशेष ध्यान रखना। हाँ भाई बिल्कुल भी नहीं, तभी थोड़ा सा धैर्य रखो वीर, मैं आपकी बात पर भी आऊंगा,
मैं आपकी वाक्य पर भी बात पर भी आऊंगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। और देखो उदाहरण, और देखो मेरे दोस्त, उदाहरण आप लोगों के सामने आ रहा है। जैसे मैं कह दूं मेरी पुस्तक लाल है, मैं कह दूं मेरी मेरी पुस्तक लाल है, मेरी पुस्तक लाल है, लाल है, ये रो, है ना। उसने उसने स्वयं को उसने स्वयं को निर्दोष निर्दोष बताया, उसने स्वयं को निर्दोष बताया। किसी भी प्रकार के वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा, बात इतना ध्यान रखना। मेरा भाई चालाक है, मैं कह दूं मेरा भाई चालाक है, चालाक है, ठीक है। या मैं कह दूं लड़के ने अपना दोष मान लिया है, लड़के ने अपना दोष मान लिया है, मान लिया है। देखो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, आपको सरल वाक्य दे देता है, ध्यान रखना मेरे वीरों। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि सरल वाक्य भी आ जाता है, लेकिन उस सरल वाक्य का आप लोगों से कहा जाता है कि इसका मिश्र वाक्य बनाइए। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से लड़के ने अपना, मैं जैसे कह दूं कि लड़के ने अपना दोष मान लिया है, इसको मैं कह दूं मिश्र वाक्य के रूप में बदलिएगा। कैसे बदलोगे? लड़के ने माना कि, ध्यान देंगे मैं जोड़ रहा हूं की से, लड़के ने माना कि दोष उसका है, ये जोड़ दिया मैंने किससे? मिश्र वाक्य के अंतर्गत कर दिया। ये मैंने किसके अंतर्गत कर दिया मेरे दोस्त? मिश्र वाक्य के अंतर्गत कर दिया। लड़के ने माना कि दोष उसका है। बात समझ में आ गई वीर? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बिल्कुल एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ रही है? एकदम बेहतरीन तरीके से। यहां मैंने एक कर्ता होगा, यहां एक उद्देश्य होगा, है ना। मेरी पुस्तक यहां मेरी उद्देश्य के रूप में, बाकी सब विधेय के रूप में आएगा। उसने कर्ता उद्देश्य, मेरा कर्ता, लड़का उद्देश्य, बाकी जितना भी पोर्शन बचा हुआ ना ये सब विधेय के रूप में आएगा। ये बात ध्यान रखना, वाक्य में ऐसा होता है, वाक्य के अंतर्गत इस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? भारत की संस्कृति पुरानी है वीर, मैं कह दूं आप लोगों से भारत की संस्कृति पुरानी है। उदाहरण दे रहा हूं, भारत की संस्कृति पुरानी है। भारत की संस्कृति पुरानी है। बाकी सब मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आएगा? बाकी सब आपका विधेय के अंतर्गत आता। अर्थात आपको बस एक बात बताई मैंने, यहां देखिएगा वीरो, एक बात बताई है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य, यहां देख सकते हो किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है। बाकी जिस आगे बताया फिर मैंने, यहां पर वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है वो हमेशा पूरा का पूरा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? वो विधेय के रूप में आ जाएगा। बताओ, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? विधेय बोलते हैं क्रिया। हां, कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं इस सरल वाक्य के अंतर्गत, कभी कभी मेरे वीरों ऐसा हो जाता है कि उद्देश्य तो दो हो जाते हैं परंतु विधेय एक ही रहता है। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे दोस्त, उद्देश्य बोलते हैं कर्ता तो मेरे दोस्त दो हो जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त विधेय क्या होगा? एक ही होगा। यह बात का ध्यान आप सभी विद्यार्थियों को रखना है। इसमें मैंने अभी बताया था कि वहां मैंने देखो जब अव्यय पढ़ाया था तो अव्यय में मैंने बोल दिया था कि राम और श्याम भैया हैं, राम और श्याम चाचा के लड़के हैं, ऐसे बोल दिया तो अव्यय में चले जाएंगे वो उसमें। लेकिन मेरे दोस्त यहां वाक्य में वो संयुक्त में नहीं जाएगा, और का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो इसके अंतर्गत आएगा। मैं आप लोगों को उदाहरण देकर के बता रहा हूं। यदि कर्ता, यदि उद्देश्य दो हो, यदि उद्देश्य
उद्देश्य दो आए तथा विधेय एक, तथा विधेय एक हो, विधेय क्या हो, एक ही हो, एक ही हो, तब सरल वाक्य होता है। ध्यान रखना, तब भी क्या होता है वीरो, सरल वाक्य होता है। क्योंकि काफी विद्यार्थी क्या करते हैं, काफी विद्यार्थी देखते हैं कि इसमें और आ गया, लो भैया इसमें और आ गया, ये तो और जो बताया था सर ने संयुक्त के अंतर्गत बताया था, लो मैं इसको और को इसी के अंतर्गत रख देता हूं ना। मेरे दोस्त गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा वीर, गलत हो जाएगा। ये बात का ध्यान आप सभी को रखना है। ये बात का क्या ध्यान रखना है वीर, आप सभी को रखना है। मैं कह दूं अगर दो नामों को अगर मैं जोड़ूंगा ना वीर, मैंने कहा आप लोगों से, मैं दो नामों को अगर जोड़ूंगा भाई, ऑफिशियल जो होगी आदर्श मेरे दोस्त, तो उसको देखो ना, उसको देखो, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार से ऐसा मत करना कुछ भी। मैंने कहा मेरे दोस्त मैं दो उद्देश्य मतलब दो कर्ता की बात करूं तो वीरो, जैसे मैं कह दूं, अनिल, अनिल और सुनील, अनिल और सुनील चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं। मेरे दोस्त आपको बता दूं, यहां पर ऐसा मत सोचना कि और आ गया। ध्यान से समझो मेरे वीर, मैंने कहा कि यहां पर आप ऐसा मत सोचना कि इसमें और आ गया, लो भैया हम उसको इसमें रख देते हैं संयुक्त में, नहीं वीर, गलती हो जाएगी। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अनिल और मेरे दोस्त सुनील जो दे रखा है, ये मेरे वीरों दोनों के दोनों उद्देश्य दो हो जाएंगे। उद्देश्य क्या हो जाएंगे वीरों, आपके दो हो जाएंगे। ये यहां पर और का जो प्रयोग हुआ है, ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए हुआ है। और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त चचेरे भाई हैं, ये अपने आप में विधेय का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, विधेय का कार्य कर रहा है। यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है आप सभी को मेरे दोस्त समझ में आ गया है। बात बताओ, इतनी बात समझ में आ गई है ना? बात बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गई ना इतनी बात? आप सभी विद्यार्थी बता दो। इसमें मेरी पुस्तक, ध्यान देना मेरे दोस्त, मैंने कहा मेरी पुस्तक, पुस्तक के बारे में बात हो रही है, लाल है। राम ने भोजन किया, ये विधेय है ना। मैंने लड़के को बुलाया, लड़के को बुलाना मेरे दोस्त विधेय का कार्य कर रहा है। ये मेरा भाई चालाक है, भाई के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसने स्वयं को, उसने खुद को, अपने आप को मेरे दोस्त निर्दोष बताया। ठीक है, भारत की संस्कृति पुरानी है। तो आप उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। एक बार मुझे बता दो कि भैया जी आप लोग इतनी बात बता दो, समझ में आ गई है ना वीर? इतनी बात आप सभी विद्यार्थियों से जानना चाहूंगा कि ये सरल वाक्य को आसानी से पहचान लोगे या ना? बंदर पेड़ पर चढ़ता है, बिल्कुल बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सिंपल है मेरे वीर, सिंपल है। ठीक है, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा वीरो, एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा हाँ भैया जी हम समझ गए। फिर आपको मैं मिश्रित वाक्य की ओर ले चलता हूं। नोट में यह है वीरो कि उद्देश्य दो आए, उद्देश्य दो, एक अनिल और एक सुनील, तथा विधेय एक ही हो, विधेय ये रहा यानी कि क्रिया, तब आप सरल वाक्य होता, तब भी आपका सरल वाक्य। आपको मैंने ये जो समझाया, ये बताया मैंने कि कर्ता तो दो हो जाएंगे, मैंने ये समझाया आपको कि कर्ता तो दो हो जाएंगे किंतु विधेय एक ही रहेगा। लेकिन इसकी जो परिभाषा वो यही रहेगी कि एक उद्देश्य और एक विधेय, परिभाषा यही होगी, परिभाषा यही होगी। परिभाषा में ऐसा नहीं होगा कि एक से अधिक कर्ता आ जाएंगे, नहीं, परिभाषा यही है वीर, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ता हूं।
सब विद्यार्थी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, और जो कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तो भैया इससे आसान मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो आप समय बर्बाद मेरे दोस्त ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि 90% बच्चों का ये आया है कि सर बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ रहा है, एक एक लाइन, भाई एक एक लाइन बता रहा हूं, कौन सी चीज कहां पर मैं लिख रहा हूं, ये सब चीज बता रहा हूं, फिर भी मेरे दोस्त कैसे है, कैसे नहीं आएगा। आप सर पढ़ाते इतना मस्त हो कि समझ में अपने आप आ जाता है। बेहतरीन थैंक यू भाई। अब देखो 2 नंबर पर मिश्र वाक्य। भाई देखो, जिसकी समझ में आएगा, जो समझने की कोशिश करेगा, लेकिन जो समझने की कोशिश नहीं करने का, जिसने अपने मन में पहले से ही ठान लिया होगा कि मुझे ये चीज नहीं आती, तो उसको आएगा ही नहीं। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखो कैसे। मैंने कहा मिस्र, आप मिस्र से ही बोध समझ गए होंगे, मिस्र का मतलब ही जानते होंगे आप। मिस्र किसे कहते हैं वीर? मिस्र मतलब मिल करके बना हुआ। मिस्र मतलब क्या होगा वीरो? मिल करके बना हुआ। अब आप कहोगे किससे मिलकर बनेगा? एक बनेगा प्रधान उपवाक्य से, एक बनेगा आश्रित उपवाक्य से। अर्थात मेरे दोस्त, प्रधान उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक करके लिखा जा सकता, अर्थात प्रधान वाक्य हम सरल वाक्य को कहेंगे, और आश्रित वाक्य हम मेरे दोस्त वह बिना प्रधान उपवाक्य के पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं दे सकता। अर्थात मेरे दोस्त, मैं अगर कह दूं आप लोगों से कि प्रधान उपवाक्य बिना, प्रधान वाक्य पूरे वाक्य से स्वतंत्र करके लिखा जा सकता है, अर्थात हम उसको अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन आश्रित उपवाक्य अलग करके नहीं लिखा जा सकता। वह प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहेगा ही रहेगा। भाइयों बहनों, बात आई समझ में है ना? अब देखो कैसे। मिस्र परिभाषा क्या बनेगी? सिंपल सी बनेगी मेरे दोस्त। इसकी परिभाषा मिस्र वाक्य की तो आप जानते हैं। मिस्र की में ध्यान रखना, मिस्र के बारे में मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि आप उसमें यह जरूर पता लगा लोगे कि इसमें आपको योजक शब्द कौन से हैं, कौन से नहीं, मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनके बारे में प्यारे दोस्तों बताऊंगा। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, मैंने कहा जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिन वाक्यों की रचना रचना एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक उपवाक्यों से, एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, की गई हो। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों की, एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो। बड़ी देखना ओबीएस में कट तो नहीं रहा है ऊपर, कट तो ना रहा, बस सही है। चलिए मैंने कहा जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मिश्र वाक्य कहते हैं। अब अगर मैं बात कर दूं आप सभी विद्यार्थियों से, मैंने कहा आप लोगों से, अगर मैं बात कर दूं मेरे दोस्त इस मिश्र वाक्य की, तो इस मिश्र वाक्य में इतना विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना है। चलो देखो मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। ये बात समझ में आ गई? हां, एक परिभाषा मैं दूसरे तरीके से दे सकता हूं इसकी, अथवा में मेरे दोस्त मैं आप लोगों को परिभाषा दूंगा, क्योंकि प्रत्येक बुक में अलग अलग तरीके से सबकी परिभाषा दी गई है। ठीक है ना? प्रत्येक बुक में अलग अलग तरीके से परिभाषा दी गई है। प्रदीप जी ये लोगो हटाओ, लोगो हटाओ, लोगो लोगो RWA का लोगो हटाओ, वो लोगो हटाओ। हाँ हाँ हटा दो, बालकों को दिख नहीं रहा, उससे क्या दिक्कत है? अच्छा सही है, ठीक है। चलो भाई,
अब देखिएगा मेरे दोस्त, अथवा में परिभाषा कैसे बनेगी? वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो, मैं बोलूं वे वाक्य जिनमें जिनमें एक साधारण वाक्य हो, जिनमें एक साधारण वाक्य हो, जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा तथा उसके अधीन तथा उसके अधीन, अधीन समझते हैं क्या? यानी कि इसी पर आश्रित, इस साधारण वाक्य पर आश्रित मेरे दोस्तों, इस साधारण वाक्य पर आश्रित मेरे शेर, ये बात कह रहा परिभाषा में। मैंने कहा वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, दूसरा उपवाक्य हो मेरे दोस्त, दूसरा क्या हो? उपवाक्य हो, दूसरा उपवाक्य हो तो उसे मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं मेरे दोस्त। समझ में आ गई बात? बात बताओ, समझ में आई है ना? मैंने कहा आप सभी मेरे प्यारे साथियों से, मैंने कहा आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से, मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस हो, है ना, और उसके अधीन यानी कि इस सिंपल सेंटेंस के, इस साधारण वाक्य के अधीन, इसी पर आश्रित एक दूसरा वाक्य और हो जाए, एक दूसरा वाक्य और हो जाए ना मेरे दोस्त, वही आपका मिश्र वाक्य कहलाता है मेरे शेर। वही क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। अब आपको मैं बताऊंगा, उदाहरण के तौर पर आप जान जाओगे कि हाँ भैया जी इसके अंतर्गत क्या क्या शब्द जुड़ते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको इनका ध्यान रखना है कि ये जो शब्द होते हैं ना, ये जो शब्द होते हैं, है ना, यानी कि मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले शब्द, है ना, जोड़ने वाले शब्द, यानी कि मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं, इन शब्दों को आपको अपने दिल और दिमाग में रखना है। बस इन शब्दों को याद कर लो या इन शब्दों को दिमाग में रख लो, आप कभी भी मिश्र वाक्य को गलत नहीं करोगे। उपवाक्य उसको कहते हैं, एक पूर्ण वाक्य का छोटा रूप, उसको कहते हैं उपवाक्य वीर, उसको कहते हैं उपवाक्य। समझ में आई ना बात? अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं कहने जा रहा हूं आप लोगों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं कौन कौन से होंगे मेरे दोस्त। जैसे मैं कह दूं जियो, जैसे मैं कह दूं जियो, की आ जाएगा मेरे दोस्त, की आ जाएगा। जिसका, जिसका, है ना, जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, क्योंकि, क्योंकि, यदि, यदि, यद्यपि, यदि, यद्यपि, ठीक है, और जो, सो, वहां, यहां या जहां, है ना, जिसे, जिसे, या फिर मेरे दोस्त आप लोग क्या कह दोगे? जिधर, उधर, जिधर, उधर, या फिर मेरे दोस्त जिस प्रकार, उस प्रकार, जिस प्रकार, उस प्रकार, या फिर जब, या फिर तब, जब, तब, उतना, इतना, उतना, ठीक है मेरे दोस्त, इतना। ये शब्दों का प्रयोग मेरे दोस्त किसमें होगा? इसमें होगा वाक्य में, ठीक है। जिस, जिस, या मैं कह दूं जो, जो आपके सामने आ ही गया है मेरे दोस्त,
जो आपके सामने आई गया है, जितनी उतनी, जितनी उतना, ठीक है, उतना आ गया, इत्यादि इत्यादि। ये शब्दों का प्रयोग जब आप लोग देखोगे, जैसे ही हो रहा है मेरे दोस्त, इसमें जैसे ही वैसे ही, जैसे ही एक आता, जैसे ही एक आता है, वैसे ही वैसे ही, कहीं भी लिख दो इसको, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, जैसे ही और वैसे ही मेरे दोस्त। ये किसका प्रयोग करता है? आपका वाक्य का प्रयोग करता है। तो ध्यान से एकदम देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा। तो किस प्रकार से उदाहरण के तौर पर आप लोगों को इन्हीं वाक्यों का, इन्हीं इन्हीं जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करके आप लोगों को उदाहरण दूं। मैंने कहा इनको याद रख लेना, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, जब तक मैं सोऊंगा तब तक तुम बाहर मत आ जाना। मैं कह दूं जब तक मैं सोऊंगा। एक उदाहरण सबसे ज्यादा आता, मैं प्रधान और आश्रित की बात कर रहा हूं पहले आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं कह दूंगा जब जब रवि, जब रवि आएगा, जब रवि आएगा तब 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 राहुल जाएगा। तब जब रवि आएगा तब राहुल जाएगा मेरे दोस्त। अब आप देख सकते हो, आप मेरी बात समझ सकते हो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कहा आप लोगों से एक वाक्य जो होता है मेरे दोस्त, तथा उसमें आएगा, निशा गुड़िया रानी, तथा उसके अंतर्गत आता है। आदि का अर्थ होता आरंभ और इत्यादि का अर्थ होता और भी हो सकते हैं। ठीक, यहां देखो मैंने कहा जब और तब, ये दोनों के दोनों जोड़ने वाले शब्द हैं, अर्थात आप इनको योजक शब्द कह दोगे, योजक शब्द की संज्ञा दे दोगे या समुच्चय शब्द की संज्ञा दे दोगे। जब और तब दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रधान और एक आश्रित बताया था, ठीक है। मैं अभी उसकी परिभाषा भी मेरे दोस्तों बताऊंगा आप लोगों को। प्रधान उपवाक्य को भी बताऊंगा, आश्रित उपवाक्य को भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि प्रधान किसे कहेंगे और आश्रित किसे कहेंगे। मैं अगर बात कर दूं मेरे दोस्त रवि आएगा, तो ये रवि आएगा, और ये अगर मैं बात कर दूं राहुल जाएगा, तो मेरे दोस्त राहुल का जाना किसके आने पर निर्भर है मेरे शेर? ये बताओ, राहुल का आना किसके आने पर मेरे दोस्त निर्भर करता है? आप यहां पर ध्यान देंगे तो मैं बता दूं आप लोगों को, रवि का आना, रवि का आना किसके जाने पर निर्भर करता? राहुल कब जाएगा? जब रवि आएगा। अर्थात मेरे दोस्त ये तो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, उपवाक्य, क्योंकि इसको हम मेरे दोस्त पूरे वाक्य से पृथक करके भी लिख सकते हैं। रवि आएगा अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन राहुल जाएगा, तब राहुल जाएगा, इससे यह बोध हो रहा है मेरे दोस्त ये कब कब, ये हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य। अर्थात राहुल जो है वो मेरे दोस्त रवि पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। बाकी की कक्षा अगले टर्म पर मिलते हैं आप लोगों से। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। इतना अब तक का सेशन आगे की क्लास में कल करूंगा। प्रधान की परिभाषा भी बताऊंगा वीरों, और आपको आश्रित की भी परिभाषा बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बेहतर तरीके से मजे वाली एकदम फीलिंग आप लोगों को कराऊंगा, आप बेफिक्र रहना, ठीक है। उम्मीद है बेहतर और जबरदस्त। और कुछ विद्यार्थियों का यह कहना रहता है कि भैया जी आप बिल्कुल भी हंसते नहीं हो। देखिए, मैं अगर आप कोई टॉपिक अगर मैं मेरे दोस्त पढ़ा रहा होता हूं तो मैं उसमें बिल्कुल लीन हो जाता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब मेरे दोस्त। राहुल सर का आज जन्मदिन प्यारे दोस्त है, तो राहुल सर जानते ही हो आप, जो यूपीएसआई में पढ़ा रहे होंगे, और ये बैठे मेरे पास आकर के, ये बैठे राहुल सर। लो बात करो इनसे, सर से। ओवर हो गई, पुलिस वाले भी हैं। चलो भाई दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अभी जल्दी से क्लास में मिलने वाले हैं, और क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी देर में अपनी क्लास में हम पहुंचेंगे। तो सभी को भैया बहुत प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अपनी क्लास में, आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो सभी का स्वागत रहेगा क्लास में, ठीक है भाई। क्लास होगी अब कंप्लीट, ठीक है। नमस्कार।